अब क्या एमआई से भी हार्दिक की कप्तानी जाएगी? क्या किसी दूसरे खिलाड़ी को अब एमआई कप्तान बनाएगी? अटकलों का बाजार जो है वो बहुत तेजी से गर्म है। जब से टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ है और हार्दिक पांड्या का डिमोशन हुआ है, डिमोशन इसलिए क्योंकि वो भावी कप्तान माने जा रहे थे। रोहित और विराट की गैर मौजूदगी में T20 में वही कप्तानी करते थे। बीते 2 सालों में सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी T20 में उन्होंने की है। अब ऐसे में हार्दिक पांड्या, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भी शानदार परफॉर्मेंस किया, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, विश्व चैंपियन बनाया, वहाँ से तो उम्मीद ये की जा रही थी कि यहाँ से तो इनका कद और बढ़ेगा। रोहित छोड़ रहे हैं T20, तो भाई जाहिर सी बात है हार्दिक पांड्या, जो कि उस समय टीम के कप्तान थे, वही कप्तान बनेंगे। आमतौर पर यही होता है, उप कप्तान ही कप्तान बनता है। लेकिन बीसीसीआई की मीटिंग में तो खेल ही पलट गया। सूर्या के नाम पर सहमति बन गई। सूर्या को अचानक से नया कप्तान घोषित कर दिया गया और उससे बड़ी बात की हार्दिक पांड्या से उप कप्तानी तक छीन ली गई। यानी कि भविष्य में भी कप्तान बनने की कोई उम्मीद नहीं है। सूर्या अगर नहीं भी रहेंगे कप्तान तो फिर गिल बनेंगे कप्तान। हार्दिक पांड्या नॉर्मल खिलाड़ी ही रहेंगे। यानी कि इंडिया से तो उनको झटका मिल गया। क्या अब इस साल जो मेगा ऑक्शन होने जा रहा है, क्या मुंबई इंडियंस एक ऐसे खिलाड़ी को जो अब कप्तान टीम इंडिया का नहीं है, नहीं हो सकता है, क्या उसे कप्तान के तौर पर बरकरार रखेगी? वो भी तब जब उसी कप्तान की कप्तानी में पिछले सीजन मुंबई इंडियंस का सबसे गंदा सीजन गया, सबसे घटिया परफॉर्मेंस। मैच जीतने को तरस गई मुंबई इंडियंस। 5-5 बार की चैंपियन एक जीत को तरस गई थी। टीम में माहौल खराब हो गया था। ऐसे में उस खिलाड़ी को, जो कि जिसको ये सोच कर लाया गया था कि ये तो टीम इंडिया का भविष्य है, इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो मुंबई इंडियंस की बढ़ेगी। रोहित शर्मा को गिरता हुआ सितारा माना जा रहा था, लेकिन वहाँ तो खेल ही पलट गया। रोहित ने पूरा खेल पलट दिया, अपनी T20 कप्तानी में टीम इंडिया को चैंपियन बना दिया, अपना तो ब्रांड वैल्यू बढ़ा दिया, हार्दिक का गिरा दिया। तो अब ऐसे में ये अटकलों का बाजार इसलिए गर्म है कि मुंबई इंडियंस, जो कि बहुत बड़ी प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी है, अच्छा खासा सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन क्योंकि उनको थोड़ा ब्रांड वैल्यू वाला मामला लग रहा था कि रोहित का ग्राफ गिर रहा है, हार्दिक का बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा वाह, इस बढ़ते उगते हुए सूरज को सलाम करो, इसको कप्तान बना दो, भले ही टीम में 2 भाड़ हो जाए। वही हुआ भी। लेकिन अब जब हार्दिक कप्तान नहीं हो, नहीं बन सकते हैं, क्या मुंबई हार्दिक को रिटेन करेगी? क्या उन्हें ही कप्तान के तौर पर जारी रखेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर अभी सवाल है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। मुंबई ने भी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी कि हम हार्दिक के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। अभी भी चीज़ें बदल सकती हैं। हो सकता है रोहित शर्मा का फिर से उदय हो जाए मुंबई इंडियंस में, हो सकता है रोहित को एक बार फिर से कप्तान बना दिया जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि हार्दिक की जगह पर जो दूसरे खिलाड़ी हैं, जैसे कि सूर्या, वो अभी मुंबई इंडियंस में ही है, हो सकता है उनका प्रमोशन हो जाए, क्योंकि अब सूर्या ही T20 के कप्तान है इंडिया के और वर्ल्ड कप तक वही रहेंगे। ऐसे जाहिर सी बात है कि मुंबई चाहेगी कि भाई टीम इंडिया का कप्तान ही हमारा कप्तान रहे, जो आमतौर पर वो चाहती रही है। रोहित कप्तान थे, उनको कप्तानी जारी रखी, लेकिन जब लगा कि रोहित का ग्राफ गिर रहा है, हार्दिक कप्तान बनने वाले हैं, तो भाई उनको बना दिया। अब जब हार्दिक ग्राफ गिर रहा है तो जाहिर सी बात है मुंबई चाहेगी कि सूर्या जैसा एक कप्तान मिले, जो जिसकी कप्तानी में टीम जीते भी, कोई 2 फाड़ भी ना हो, टीम एकजुट होकर खेले, चैंपियन भी बने। और सूर्या क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान है तो ब्रांड वैल्यू भी दोनों की बढ़ेगी, सूर्या की भी बढ़ेगी, फ्रेंचाइजी की भी बढ़ेगी। इस वजह से ये जो मेगा ऑक्शन होने जा रहा है ना, इस पर अभी कुछ क्लियर नहीं है। कई रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि फ्रेंचाइजी ने कहा है कि भाई 4 खिलाड़ियों से बढ़कर थोड़ा सा आप हमें इजाज़त दे दीजिए कुछ प्लेयर्स को रिटेन करने की, 8 खिलाड़ी कर दीजिए। या कई रिपोर्ट आ रही है कि 4 मैक्सिमम हिंदुस्तानी खिलाड़ी और 1 विदेशी खिलाड़ी रिटेन करने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन अभी भी इस पर कोई अपडेट आई नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई किस किस को रिटेन करती है, उसी हिसाब से उसका रोल डिफाइन होगा। क्या रोहित रिटेन होते हैं, रिटेन होंगे तो वो जाहिर सी बात है कहेंगे कि मुझे कप्तान बनाओ। हार्दिक रिटेन होते हैं, वो कहेंगे मुझे कप्तानी जारी रखो। सूर्या रिटेन होते हैं तो वो कहेंगे मुझे तो सिर्फ 8 करोड़ मिल रहे हैं, या तो मेरी सैलरी बढ़ाओ या तो मुझे कप्तान बनाओ। यही हाल बुमराह के साथ है, वो भी भावी कप्तान थे मुंबई इंडियंस के, लेकिन उनके साथ भी धोखा हो गया। तो पहली बात तो किस किस को रिटेन करने का मौका मिलेगा, और जब मौका मिलेगा तो एमआई किसके साथ जाएगी, इस पर बहुत बड़ा सवाल है एमआई के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। अब आप बताइए इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? इस सवाल का जवाब क्या आपके पास है कि हार्दिक ही मुंबई के कप्तान रहेंगे
या फिर मुंबई किसी और के साथ भी दांव खेल सकती है। एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि दांव खेल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।